चलो ट्रिपल ए में पूछा गया एक सम था, फटाफट करना थोड़ा जल्दी। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर से जो आपको इमेज मिलती है वो इमेज ऑब्जेक्ट से, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज, एक इक्वेशन बना के देता, तो इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज बाय एन, ऐसा दे दिया है। फोकल लेंथ आपको एफ दी है, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू फाइंड करना है। बहुत ही मस्त सम है ये, अब सोच के करोगे तो बहुत इजी है, सोचोगे नहीं तो ये बहुत टफ सम है। चलो, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज साइज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज से एन टाइम्स है, अरे सॉरी 1/n टाइम्स है। फोकल लेंथ एफ है, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करोगे? सर पहले तो मिरर फॉर्मूला यूज करो सर। हम्म, v ની વેલ્યુમાં u બાય n નાખી દેશું। वी की वैल्यू में u/n। नहीं सर, अपने उससे ना अपने क्या बोलते हैं वी की वैल्यू निकालेंगे, इमेज साइज में रख सकते हैं उसको, तो अपने ऑब्जेक्ट साइज हाँ 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 ऑब्जेक्ट। हम्म, चलो करो कुछ। बाकी मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, देखो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है इमेज साइज इज हाँ इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज बाय एन, तो दिस रिलेशन गिव्स यू द आंसर ऑफ मैग्निफिकेशन। यस सर। इमेज साइज मतलब एच आई, ऑब्जेक्ट साइज एच ओ बाय एन। याद करो एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू मतलब हो सकता है ना 1/n। So this is called your magnification. M is equal to 1/n. Now magnification is equal to for mirror minus v by u equal to 1/n, ठीक है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये माइनस v तो है, u इक्वल टू माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच कंसिडर नेगेटिव साइन ना, सो v बाई यू इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। मैं जो लिखना हो तो u/n लिख सकता हूँ ना। Now you use the direct mirror formula, 1/u plus 1/v equal to 1/f, 1 ये माइनस यू, v की जगह पर मैं लिख सकता हूँ u/n इक्वल टू 1/f। चलो नाउ सिंप्लीफाई करके u फाइंड करो। सर थोड़ा ऊपर ले आओ ना। हाँ सर नीचे ले लो। चलो अभी आंसर बताओ बेटा। सर ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन से एफ का हाँ सी आया सर, सी सी। सी।
आंसर इज सी। हाँ सही है, हाँ सी आया क्या? हाँ फिर क्रॉस ही तो करना था। आंसर इज यू इज इक्वल टू n-1 इंटू एफ आना चाहिए भाई। यस सर। चलो, नाउ नेक्स्ट सम इज फॉर बायो स्टूडेंट्स। पीएमटी का एक समय डायग्राम दे दिया है, राइट एंगल प्रिज्म है, ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ साथ में। ये राइट एंगल प्रिज्म दे दिया है आपको ABC। उसमें ऐसा पूछा गया है कि ये ग्रे इस तरह से पास होता है, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे 90 डिग्री एंगल पे। डायग्राम में डायरेक्ट ग्रे ऐसे ही दे दिया गया है, दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस AC, और ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है। प्रिज्म एंगल इज 4 डिग्री। ये एयर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 दे दिया गया है। चलो, आपको फाइंड करना है इमर्जेंट एंगल। फाइंड ए इज इक्वल टू कितना? ऑप्शंस है 4 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री। चलो, ये डायग्राम से इमर्जेंट एंगल आपको फाइंड करना है। इमर्जेंट एंगल फाइंड करना हो बेटा, तो पहले तो आपको इक्वेशंस याद होने चाहिए कि इमर्जेंट एंगल के लिए तो हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन है। I plus is equal to F plus delta F है। गुड साइन, वो आपने जजमेंट ले लिया। I प्लस इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ओके। चलो, I आपको कितना मिलेगा? देखो, ये जो है सरफेस के ऊपर नॉर्मल से ही पास होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट sir. एंगल तो आपका एक्चुअली 0 है, ये यहाँ पर भले साइन 90 है, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे कि सर ये तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल तो हमारा 90 डिग्री है, एक्चुअली 90 नहीं है बेटा। ये जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, और हाँ एग्जैक्ट सर। नॉर्मल पे ही वो जा रहा है इंसिडेंट रे, ठीक है। ओके सर। तो इंसिडेंट एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है। इंसिडेंट एंगल आपका क्या होगा बेटा? 0 डिग्री है। चलो, प्रिज्म एंगल आपको दे दिया गया है, देखो 4 डिग्री। 4 डिग्री, ठीक है। चलो, ए भी मिल गया। यस सर। अभी हाँ सर। डेल्टा नहीं है आपके पास, डेल्टा कैसे हाँ फाइंड करोगे? तो देखो, 4 डिग्री इज द वेरी लेस प्रिज्म एंगल, तो हाँ सर दिस 4 इज डिग्री आंसर आवे? नहीं, नहीं भाई। ओके यहाँ से देखो, 4 डिग्री का प्रिज्म एंगल वाला प्रिज्म दिया है, तो दिस इज कॉल्ड थिन प्रिज्म। तो थिन हाँ प्रिज्म में डेविएशन का इक्वेशन है ना, a इंटू ईटा -1, दिस इज हाँ द ग्लास। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.5, तो यहाँ से आपको डेल्टा मिल जाएगा। देन आफ्टर आपके पास फॉर्मूला है ही, I प्लस ए इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, आपके पास फॉर्मूला ही है। Yes, sir. अप्लाई करो, आंसर लाओ।
સર 6 આન્સર આવે છે. Yes, answer is 6 degree. Answer is 6 degree is the correct answer. चलो अभी ये खुद ट्राई करना भाई. सेम छोटा प्रिज्म एंगल वाला एक प्रिज्म मेरे पास है. अभी बहुत मस्त हमें. चलो ये प्रिज्म की एक सरफेस के ऊपर ये एबीसी प्रिज्म है, ठीक है. इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पर भी डायग्राम ऐसा दिया है. ये यहाँ पर इंसिडेंट रे ऐसा है. इंसिडेंट एंगल है हमारा आई, ठीक है. इंसिडेंट एंगल है हमारा आई. चलो यहां से रे जा रहा है ऐसे, ये है हमारा आर, और यहाँ से जो रे बाहर निकलता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ही निकलता है. ये रे जाएगा ऐसे. आपको ऐसा पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज ईटा, देन फाइंड इंसिडेंट एंगल कितना होगा. इमर्जेंट रे है वो सरफेस के नॉर्मल ही जा रहा है. वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा है तो इंसिडेंट एंगल फाइंड करना है. एंड दिस इज द स्मॉल प्रिज्म, मतलब स्मॉल प्रिज्म एंगल वाला प्रिज्म है, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे. दिस इज अवर थिन प्रिज्म. चलो आंसर कुछ ऐसे दिए हैं. ए बाई ईटा, ईटा ए बाई 2, ए बाई 2 ईटा एंड ईटा ए. ये डायग्राम आपको दे दिया गया है. हो गया. સર એક જ મિનિટ. સર ઓપ્શન બતાવો ને. સર ઓપ્શન ડી આવે છે આન્સર. ऑप्शन कौन सी फॉर्मूला अप्लाई कर दी भाई. સર આપણે પહેલા જે ફોર્મ્યુલા કરીને તો ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ ઈટા માઇનસ એ લીધું બરાબર. પછી એ એટલે પછી એને મલ્ટીપ્લાય કરી દો એટલે એ ઈટા માઇનસ એ આવી ગયું ડેલ્ટાનું ફોર્મ્યુલા. પછી આઈ પ્લસ ઈ ઇક્વલ ટુમાં ડેલ્ટાની આઈ પ્લસ ઈ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ ડેલ્ટામાં એની વેલ્યુ મૂકી દીધી ડેલ્ટાની.
એટલે हम्म a પ્લસ a ઈટા માઇનસ એ આવ્યું બરાબર ને એ માઇનસ એ 0 થઈ ગયું ને એટલે એ આઈ પ્લસ ઈ ને ઇક્વલ ટુ એ ઈટા આવી ગયું. हम्म તો પણ એની અંદર i પ્લસ ઈ આવ્યું ને, ઈ કેટલો લીધો? ઈ 0 લેવાનો નામ હતો કેમ? સર. ઇમર્જન્ટ એંગલ તો આપણે ઈ સ્ટેટ જ છે ને આમાં. हाँ सही है, करेक्ट आंसर. चलो 4 मार्क આવી ગયા. चलो हो गया कि किसी को डाउट है इसमें? पूछूं क्या? नो सर, नो डाउट. हो गया? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, जेई में पूछा गया था. 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक ग्लास स्लैब है. चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं ताकि समझ पड़े आपको. ये ग्लास स्लैब है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका 1.5, ठीक है. उसमें एक एयर बबल है. ऐसा एक सम किया था, देख लेना. एयर बबल को एक साइड से देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं, मान लेते हैं कि वो एक साइड से देखते हैं तो हमें वो 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे दिखता है. दूसरी साइड से देखते हैं तो हमें 2 सेंटीमीटर डेप्थ पे वो दिखता है. तो स्लैब की थिकनेस क्या होगी? ऑप्शन ए है 10.5, ऑप्शन बी है 7, 105 एंड 70. ऐसा एक सम हम लोगों ने सॉल्व किया है. क्या है आंसर भाई? સર કરીએ છીએ. तब भी मैंने बताया था कि ये ऐसा नहीं है कि ये 5 + 2 7 सेंटीमीटर है. दिस इज द वर्चुअल हाइट. तब हम लोगों ने इक्वेशन यूज किया था, याद करो. ईटा डेंसर बाय ईटा रेरर इज इक्वल टू एच डैश बाय एच. पहले एक सरफेस के लिए, फिर दूसरी सरफेस के लिए, फिर दोनों का एडिशन किया था. ऐसा हम लोगों ने सॉल्व किया था. चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, तो उसका मैं शॉर्टकट से सॉल्यूशन आपको बताता हूँ. शायद लिखवाया हो तो मुझे नहीं याद है. जब भी ऐसा कुछ ग्लास स्लैब की थिकनेस फाइंड करनी है और दो साइड से देखने वाली कोई ऐसा भी कोई भी इक्वेशन आपको दिया है तो ये याद रखना. थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब T that is equal to
जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनटू दोनों साइड से जो आपको डेप्थ दे दी है ना, मान लेते हैं कि एच एक को मैं दे देता हूँ एच, इमेज की हाइट, बबल इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज है, तो इमेज हाइट एक साइड से एच आई, दूसरे साइड से मैं ले लेता हूँ एच आई डैश। अभी आंसर लाओ, ईटा कितना दिया है आपको 1.5, एक साइड से हाइट कितनी है 5, दूसरे साइड से हाइट 5 कितनी + 2 है? तो 1.5 इंटू 7 कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर। और ये आप वो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ईटा डेंसर बाई ईटा एरर इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। हाँ। ठीक है, दोनों साइड से कर दो, उससे बेटर है अब ये इक्वेशन नोट कर लो भाई। हो गया? हाँ हम्म, चलो एक डायग्राम वाला बहुत मस्त सम है। दो प्रिज्म दिया है, ये सम की भी बेसिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। थीन प्रिज्म है ये, प्रिज्म एंगल इज 4 डिग्री। दूसरा जो प्रिज्म है वो उल्टा रखा हुआ है, इसका प्रिज्म एंगल है 3 डिग्री। एक ग्रे ऐसे आता है, फिर ऐसे मोड़ता है, यहाँ से ऐसे, और ऐसे बाहर निकलता है। ऐसा दे दिया गया है, आपको कंडीशन दे दी है, यहाँ पर जो डिस्पर्सन होता है वो विदाउट डेविएशन होता है। याद करो ये कंसेप्ट पढ़ा है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। यहाँ पर दो प्रिज्म को इस तरह से अरेंज किया है कि डिस्पर्सन जो होता है विदाउट डेविएशन होता है। ठीक है, पहले प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल है 4 डिग्री, दूसरे प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल है 3 डिग्री। तो आपको दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ईटा 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ईटा 1 आपको दे दिया गया है ये।
चलो कितना आंसर आया भाई, कुछ सोचा है? सर डिस्प्ले के डायग्राम देखा तो नहीं है तो। हाँ, पहले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपको दे दिया गया है, दिस इज ईटा 1, ये प्रिज्म 1 है, ये प्रिज्म 2 है, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बताई क्या है कि विदाउट डेविएशन डिस्पर्सन होता है, विदाउट डेविएशन डिस्पर्सन होता है। तो ऐसा एक सम हम लोगों ने किया है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 ऐसा लिखा था। डेल्टा माइनस डेल्टा टू ऐसा नहीं, ये डेल्टा का यहाँ पर काम होगा तो जाहिर सी बात है बेटा कि आप उसमें तो प्रिज्म एंगल यहाँ पर भी आपको वो फॉर्मूला के साथ ऑप्शन શું છે ના हो सकते हो, और फॉर आंसर मैंने नहीं बताया। હમ 0.72, મારો 1.125 આવે છે। तो वो तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, अभी तक तो दिखता नहीं है, नहीं है ऑप्शन में भाई। डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। अभी देखो प्रिज्म एंगल देखो कितने छोटे छोटे, एक 4 डिग्री और 3 डिग्री है, तो अप्लाई थिन प्रिज्म फॉर्मूला, હમ A1 ईटा 1 माइनस 1 इक्वल टू A2 ईटा 2 माइनस 1। अब ईटा 2 फाइंड करो। ए आया सर 1.72। आंसर ए दिया है भाई। हुआ? हाँ भाई, थोड़ा दिमाग को जोर दो, ठीक है, दिमाग को હા जोर दो, સર तो वो अपने आप आंसर आने लगेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो एक दूसरा बहुत ही बढ़िया सम है प्रिज्म वाला। ये प्रिज्म वाला सम तो देखो ज्यादातर एग्जाम में आते ही है। ये शायद किया था हम लोगों ने, आ चुका है ये। चलो देख लेते हैं और एक। चलो AI 2002 में पूछा गया एक सम था, दो प्लेन मिरर की सिल्वर सरफेस जो है वो एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे रखी है। दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे को 60 डिग्री एंगल पे रखा गया है, ठीक है। दोनों प्रिज्म के
दोनों मिरर जो है, एक ऐसा रखा है और एक ऐसा रखा है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इसके बाई सेक्टर पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस मिल सकते हैं। अभी ये तो पता ही है, ये तो फॉर्मूला ही लिखवाई है मैंने। दो प्रिज्म को 60 डिग्री एंगल पे रखा है, उसके बाइसेक्टर पे एग्जैक्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितनी इमेज मिल सकती है। ऑप्शन ए 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8। सर एक बार करो ना जरा क्वेश्चन पे जरा, 1 मिनट। क्वेश्चन ऐसा है, दो प्रिज्म है, अरे हाँ। दो प्लेन मिरर है, हम्म। वो प्लेन मिरर को इस तरह से 60 डिग्री एंगल पे अरेंज किया गया है। हम्म। उसके बाई सेक्टर पे यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, हम्म। तो ये ऑब्जेक्ट की कितने नंबर ऑफ इमेजेस मिल सकती है। ओके सर 5। हाँ, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की भाई। સર ફોર્મ્યુલા નહીં કરી મેં ખાલી આમ ઇમેજિનેશન કર્યું ઊભો રહેલો છું ને આપણે જો સામેની બાજુમાં બે ઇમેજ દેખાશે બરાબર हाँ, અને એક આપણે જે આ પોઈન્ટ છે 60 ડિગ્રીનો ત્યાં ઇમેજ દેખાશે અને એ બે એની બાજુમાં ઇમેજ દેખાશે ओ माय गॉड, नहीं गांठ वाला तू तो जबरू। તું કોલ बेटा, કાઢે છે ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिखी थी 360/θ-1, हाँ सर। where थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो भाई। 6 - 1 इज इक्वल टू 5, फॉर्मूला लिखवा के भी कुछ फायदा ही नहीं है। चलो ठीक है भाई। યસ સર हम्म, चलो ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2011 में, मस्त क्वेश्चन है। ऐसा दिया गया है, दो अलग अलग मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है, एक मीडियम 1, दूसरा मीडियम 2। मीडियम 1 में जो लाइट रेज है उसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई है 1.5 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड दूसरा जो मीडियम है उसमें वेलोसिटी दे दी गई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलो, रे जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में दाखिल होता है, 1 से 2 में। जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब रे एंटर होता है, तो मीडियम 1 का इंसिडेंट एंगल जो है वो आई है, आई। और ये जो रे एंटर होता है विच फील्स TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो फील करता है, तो इंसिडेंट एंगल हमारा कितना होगा। समझो फिर से, दो मीडियम है, पहले मीडियम में रे जब ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल करता है, तब इंसिडेंट एंगल हमारा आई है,
और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फील करता है, तो इंसिडेंट एंगल हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए साइन इनवर्स 2/3, ऑप्शन बी सॉरी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, दूसरा है लेस देन साइन इनवर्स 3/5, तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4 एंड फोर्थ ऑप्शन है लेस देन साइन इनवर्स 2/3। बहुत ही मस्त समय ये। दो अलग अलग मीडियम, दोनों में वेलोसिटी आपको दे दी गई है। अभी वेलोसिटी दे दी गई है तो सबसे पहले तो आप क्या फाइंड कर सकते हो वेलोसिटी के ऊपर से? आदित्य राय, ऋषभ बजाज। यस सर। यस, नॉट गेटिंग इट। सर हमने वेलोसिटी वाला इक्वेशन पढ़ा था ना, v1/v2 इक्वल टू eta2 by eta1। हाँ वो तो है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल जो है वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ सबसे सर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन आई इज ग्रेटर देन सी। सिंपल सी बात, साइन लेता हूं तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन सी होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पर साइन सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन आई इज ग्रेटर देन साइन सी इज इक्वल टू 1/ईटा। 1/ईटा मतलब वो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी थी n2 बाय हाँ टी आई आर में। n2 आपके पास नहीं है, n1 आपके पास नहीं है, लेकिन वेलोसिटी है। तो सबसे पहले आपको क्या मिल सकता है? याद करो, ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी, ऐसी फॉर्मूला पढ़ी थी। यस सर। हाँ, तो यहाँ से eta1 मिलेगा c/v1, eta2 मिल जाएगा c/v2। चलो eta1 eta2 फाइंड करो और चेक कर लो, ये साइन आई इज ग्रेटर देन साइन सी फॉर्मूला यहाँ पर दे दी है, तो आई फाइंड करो कितना आना चाहिए। चलो, eta1 हाफ है क्या? eta1 c/v1 बेटा, c कितनी ली? 3 into 10⁸। हाँ, और v1 है 1.5, तो 1.5 में हाँ 15/10 सर, टू टू। आएगा ना, 2 आएगा शायद। हाँ सर, वो मैं उल्टा कर दिया, 2 आया था। हम्म, eta2 1.5। हाँ ये आता है आपका 2, सही है, और ये आता है आपका 1.5। चलो अभी सॉल्व करो ये। पॉइंट 75 साइन आई इज ग्रेटर देन 0.75। 0.75 मतलब 3/4। हाँ सर, कह सकते हम्म, हैं। साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4। आंसर इज साइन इनवर्स सी आंसर, ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। किया भाई, आंसर आया। माधवराव गहलोत। हाँ सर, आई गयो। ओके, સર चलो એમાં ઉપરનો જરા ડેટા આપજો ને, આ સી અને v1 ની વેલ્યુ છે. सी એટલે 3 × 10⁸ ઓકે અને v1 તો આપેલું જ છે હા, 1.5 એટલે મારામાં છે સ્ક્રીન ઓફ થઈ ગઈ. ઓકે, ઓકે, સેમ. સીની વેલ્યુ દેખાય જ નહીં. સી ની વેલ્યુ નહીં ખબર તો આપણને ખબર સોરી જ યાર, અરે સોરી, વી વેલ્યુ. હા હા, હમ. ચલો
2013 जे में पूछा गया कौन है, समझो आपको दिया गया है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया है, और दूसरा जो है वो प्लेनो कॉन्केव लेंस आपको दे दिया गया है। સર એટલે પ્લેન જ ને, हैं? પ્લેન કોન્વેક્સ લેન્સ જ ને, પ્લેન એટલે અલગ. हाँ, प्लेनो कॉन्वेक्स એટલે प्लेन कॉन्वेक्स। हाँ दोनों लेंस जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको μ1 दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको μ2 दिया गया है। दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है r, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या बनेगी, आपको एफ इक्वलेंट फाइंड करनी है। बहुत ही बढ़िया समय भाई, r/2 μ1 माइनस μ2, r/μ1 माइनस μ2, 2r/μ2 माइनस μ1 एंड r/2 μ1 प्लस μ2। ये कंसेप्ट भी लिखवाया है, आप लिखो तो पता चल जाएगा। है सर। चलो डायग्राम से आपको बताऊं, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव। चलो ये मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, समझने के लिए आपको पता चल ही जाएगा। ये कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया, देखो ये प्लेनो, ये हो जाएगा ऐसे लेंस हो जाएगा, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स और ये साइड का प्लेनो कॉन्केव। इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। चलो यहाँ पर दो अलग अलग लेंस है बेटा, एक पहला प्लेनो कॉन्वेक्स कॉन्के हाँ कॉन्वेक्स सर, और ये और दूसरा कॉन्केव। पीछे की साइड, हाँ भाई हाँ सर। कॉन्केव। चलो दोनों साइड यहाँ पर तो क्या है भाई, एयर मीडियम, ये भी एयर मीडियम है। तो पहले हम लोग किसके लिए काम करेंगे, चलो मैं आपको एक बता देता हूँ, दूसरा आप खुद ट्राई करना। और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर η1 उसका क्या होगा 1, और η2 आपको दे दिया गया है μ1 है ना, μ1 યસ સર. हाँ सर न्यू। ठीक है। ये साइड का मीडियम और ये मीडियम कंसिडर करना है इसके लिए, ठीक है। फिर ये और ये करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एयर मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका क्या होगा μ1। ये दिया ही नहीं है ऐसा मानो, ये दिया ही नहीं है, ठीक है, ऐसा सोचो। चलो अभी r1 क्या होगा बेटा, r1 इज इक्वल टू आर, ये r1 इज इक्वल टू आर, एन r2 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लेनो है, प्लेनो तो क्या होगा इनफाइनाइट होगा ना। એટલે 0 આવશે 1/∞. केवल पड़ा, तो यहाँ से फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी 1/f1। क्या है फॉर्मूला हम लोगों के पास, ઈટા -1. माइनस η1 बाई η1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से आप फाइंड कर लोगे, f1 मिल जाएगा आपको, 1/f1 मिल जाएगा। फिर दूसरी बार आप क्या करोगे बेटा, प्लेनो कॉन्केव लेंस, तो सेम η1 आपका 1 होगा, η2 आपका क्या होगा μ2 होगा, ये साइड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स r1 इज इक्वल टू क्या होगा -r, क्योंकि कॉन्केव है ना, एंड r2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो सेम यहाँ से आपको 1/f2 मिल जाएगा बेटा, η2 माइनस η1/η1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। चलो अभी फाइंड करो 1/f1 1/f2, फिर तो फाइनल फॉर्मूला है ही आपके पास, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला याद करो कॉम्बिनेशन के लिए। चलो सॉल्व करो बेटा और आंसर लाओ। સર f1 1/f1 ઇક્વલ ટુ -μ2/r આવે. ના આ η2 એટલે μ2, η1 એટલે 1 1. એટલે μ2 સોરી
हाँ μ1 -1 इंटू 1/r -1 बाय इन्फिनिटी आता है 0 એટલે μ1 म्यू माइनस 1 बाय आर μ1 -1 by r is over 1 by f1 हाँ न्यू बाय सर म्यू 1 इंटू μ1 यहाँ पर n2 की जगह पर μ1 रखेंगे u1 माइनस u1 μ1 -1 by 1 हाँ 1 by r -1 by infinite हाँ तो आंसर 1 by f1 का μ1 -1 ये तो 0 हो जाएगा μ1 -1 by r ओके अभी ऐसे μ2 1 by f2 फाइंड करो यहाँ से चलो સર આન્સર 1/r આવે છે 1/f માં काफी 1 by r आवेला आ ईटा बोले μ2 हाँ -1 by 1 by -r नेगेटिव में आया है ये नेगेटिव में आया और कुछ नहीं सर सेम है तो वो नेगेटिव ऊपर दे दो तो ऊपर μ2 -1 है ना उसकी जगह पर 1 हाँ -μ2 कर दो हाँ सर मतलब आगे ले जाओ सुनो सर ऑप्शन हेलो ये 4 ऑप्शन सर डी आया क्या डी आंसर यस सर डी सी आता है सर सी आता है अभी किसी का बी आया नहीं किसी का ए आया नहीं आया मेरा सी आया चलो यहाँ पर देखो F1 क्या आया बताओ मुझे चलो F1 आपका आंसर क्या है बताओ सर μ1/r1 सर F1 का आंसर म्यू 1 -1 बाय आर μ1 -1 by r ओके और F2 क्या आया बताओ 1 म्यू 2 बाय आर 1 -μ2 बाय आर by बेटा ये 1 by F1 आया होगा और ये 1 by F2 आया होगा हाँ सर अभी फॉर्मूला क्या है 1 by f इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2 यस तो 1 by f1 का डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखना है ना μ1 -1 by r हाँ सर आप लोगों ने इन्वर्स करके रखा होगा भाई मैंने मेरा आंसर तो आ गया सर तो यहाँ पर r LCM तो μ1 -1 हाँ प्लस सर माइनस μ2 -1 प्लस 1 कैंसल तो 1 बाय f इज इक्वल टू क्या आया μ1 -μ2 बाय r μ2/r तो f इज इक्वल टू क्या आएगा r बाय μ1 -μ2 कितना तो पप्पू लोग इजी सिंप्लीफिकेशन है हाँ सर जरा तो वो क्या नींद में हो क्या नहीं नहीं किसी के ख्यालों में है क्या नहीं नहीं हाँ तो ठीक है मुझे लगा कि कल गोकुल अष्टमी गई तो कुछ राधा की खोज में गया होगा नहीं नहीं काका सर तो जब मिलेगा तो कोरोना
हाँ, राधा की कोर्ट में जाएंगे तो હા કૃષભ કાકા મસ્ત ગાય છે ને ભાઈ, પ્રોફેશનલ હા સિંગર. ઓકે, શીખવાડે ખરા આમ છોકરાઓને હા કોચિંગ શીખવાડે છે, હમણાં છે જ એમનું ક્લાસીસ 14 ઓગસ્ટથી કઈ જગ્યાએ? ઓનલાઈન હમણાં તો ઓનલાઈન. તો કેટલા વર્ષ હવે? મારી ડોટર છે 8 વર્ષની છે, તો એને શીખવાડી શકે કેમ? હા શીખવાડી શકે. हमारा चाले જ છે ને ઓનલાઈન. તમને મોકલી આપો એવું હોય તો પોસ્ટિંગ બનાવવું છે ને ઇન્વિટેશન. हाँ चलो, ये एक सम भाई आप करके बताओ. 2005 में ट्रिपल ई में पूछा गया एक सम है, बहुत ही बढ़िया सम है और आपके लिए बहुत ही इजी है ये. चलो, एक लेंस दे दिया गया है, उसका पावर आपको दे दिया गया है -5 डायोप्टर. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया है, मतलब ईटा ग्लास से बना होगा 1.5. अभी ऐसा दिया गया है कि ये लेंस को जब 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में रखेंगे तो तब उसका पावर कितना होगा. तो पहला पावर जो है वो एयर मीडियम का है, ऐसा मान लो, और दूसरा लिक्विड में क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. देखो, हमारे पास फोकल लेंथ की फॉर्मूला है, उसके ऊपर से आपको पावर फाइंड करना है. एक स्टेप आपको आगे पूछा गया है भाई. ऑप्शन दे देता हूँ, 25, -25, 5/8 एंड डी ऑप्शन -1. क्या होगा? पहले एयर मीडियम है, फिर लिक्विड मीडियम है. तो हमारे पास याद करो, फोकल लेंथ की फॉर्मूला है थिन लेंस में 1/f इज इक्वल टू 𝜂2 माइनस 𝜂1 बाई 𝜂1 1/r1 माइनस 1/r2 है ऐसी जनरल फॉर्मूला. पहले हम Yes, हाँ लोग एयर मीडियम के लिए, चलो तो यहाँ पर 1/f एयर, 𝜂2 मतलब ग्लास मीडियम, 𝜂1 मतलब जो मीडियम में रखा है वो एयर मीडियम, तो 𝜂A बाई 𝜂A, ये 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया. अभी दूसरी बार कहाँ रखा है? लिक्विड मीडियम में. लिक्विड में अभी देखो, याद करो 1 बाई फोकल लेंथ मतलब इसको पावर भी तो बोल सकते हैं भाई. हाँ सर, तो डायोप्टर यूज कर सकते हो. अभी ये 1/f लिक्विड, तो ये ग्लास तो वही आएगा. यहाँ पर जो मीडियम में रखा है वो n लिक्विड, ईटा लिक्विड, 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये पावर लिक्विड हो जाएगा ना. अभी आ गया आंसर, देखो पावर लिक्विड डिवाइडेड बाय पावर एयर कर दो, तो ऊपर क्या आएगा? ईटा ग्लास माइनस ईटा लिक्विड बाई ईटा लिक्विड 1/r1 माइनस 1/r2. फिर एयर मीडियम में तो ईटा ग्लास माइनस ईटा एयर अपॉन ईटा एयर 1/r1 माइनस 1/r2 लिख सकते हैं ऐसा भाई. हाँ सर. हाँ सर. ये तो पूरा कैंसिल. कट. चलो, अभी सब फॉर्मूला आपको दे दी गई है. ईटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लिक्विड का दे दिया गया है 1.6, एयर का तो आपको पता ही है 1, और एयर में पावर भी दे दिया गया है -5. तो लिक्विड में पावर फाइंड करो. चलो आंसर लाओ. क्या आंसर आता है वो चेक करो. તો એરનું તો આપણે 1 જ લેવાનું. हाँ, एयर नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.
कितना आया? सब वैल्यू आपके पास है ही, सिर्फ वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। सर पावर क्या है? हाँ हम लोग को एक पावर दिया हो, क्या है? Five. आपका ए का पावर है -5। ऑप्शन आप ये रहे 25 -25 5/8 एंड -1। सर પેલું ડેટા શીટમાં ખાલી જરાક ઉપર હોય ને ડેટા सर डी आवे છે -1. -1 ओके, गलत है। ओके सर। क्या किया आप लोगों ने? वैल्यू ही तो रखनी है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई? ईटा ग्लास कितना रखा? 1.5। 1.5 ईटा लिक्विड 1.6 6 बाय बाय 1.6 1.6 डिवाइडेड बाय ईटा ग्लास 1.5 -1 बाय 1। हाँ सर। ये पावर लिक्विड डिवाइडेड बाय ये -5। ठीक है, चलो ये 1.5 -1.6 मतलब -0.1। हाँ सर 0.1 आंसर आई गयो 5/8 डेसिमल कन्वर्ट नहीं करते 5/8 आंसर। પેલું 0.5 और ये -5 ऊपर लिख दूं यहाँ पर, हाँ सर। तो माइनस माइनस प्लस 0.1 बाय 1.6 इंटू ये 5 और ये 0.5। हाँ सर आई गयो सर 0.625 बटू કરીને 2 5 जा ने 2 8 जा 5/8। हाँ सर। वाह हाँ आदित्य, सर। चन्नी वाला किधर है? चन्नी वाला है क्या? चन्नी चन्नी वाला है सर है आज कौन नहीं है? वो आज तो बहुत सारे नहीं है ना भाई। हाँ सर બધા જ છે। दो नहीं। हाँ कहाँ? दोनों आलिया એક નથી જોઈન્ટ આવી? થયા તો બધા જ જોઈન્ટ થયેલા। જોઈન્ટ તો સર 12 જણા હતા हाँ आलिया निकली गई। અને બીજું એક કોઈ નીકળ્યું છે। अब्दुल, पंकज को चेक कर, पंकज है? हाँ अब्दुल अब्दुल है। નીકળ્યો છે। अब्दुल वो नहीं है, पंकज नहीं है। मुर्तुजा, अब्दुल છે સર। पंकज नहीं है, पंकज। ના સર મુર્તુઝા બી છે કદાચ। पंकज નથી। एक पंकज और एक आलिया। पंकज वाले आलिया थी बाद में आगे गई। अल्टीमेट। हाँ अब्दुल तो है, पता है, गलती से बोल दिया भाई। चलो जेई मेन में एक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ऐसा दिया गया है कि इतना फालतू क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, सिर्फ आपको ग्राफ से ऊपर से आंसर देना है। प्रिज्म में डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल का ग्राफ, एक ग्राफ ऐसा दिया है, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल, ये डेविएशन एंगल। एक ग्राफ आपको ऐसा दिया गया है, एक ग्राफ आपको ऐसा दिया गया है, और एक ग्राफ आपको ऐसा दिया गया है। कौन सा आंसर आएगा भाई? ये तो बता दो अभी, ये तो बता दो मेरा भाई। सर શું ફાઇન કરવાનું છે? प्रिज्म के लिए डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ कौन सा सही है ये चारों में से? अच्छा तो मेरे पप्पू क्या कर रहे हो भाई? डेल्टा वर्सेस प्रिज्म इंसिडेंट एंगल का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है। सर सी, हाँ ये थर्ड वाला सर। हाँ, थर्ड वाला हाँ ग्राफ सही। सर थर्ड वाला सर। याद आया?
हाँ सर। कल ही बताया था सर आपने एक बार शायद। तो चलो एक दूसरा एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यस जब सर। भी आपको कुछ भी फालतू अंदर दे दे और ऐसा पूछे, मैं बात कर रहा हूँ अभी ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। जब भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको u वर्सेस v का ग्राफ पूछे कि u वर्सेस v का ग्राफ कैसे होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको ये चीज पता होनी चाहिए बेटा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो क्या होगा आपका, नेगेटिव ही होगा, और इमेज डिस्टेंस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। तो याद करो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो हमारे पास क्वाड्रेंट में याद करो ये क्या है, प्लस प्लस, ये हाँ माइनस सर, माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और प्लस ये माइनस, प्लस प्लस माइनस। माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस एंड इमेज डिस्टेंस इज ऑन वाई एक्सिस। चलो तो कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ बन सकता है, पहले तो ये बताओ। सर प्लस प्लस से नीचे वाला थर्ड ये क्वाड्रेंट। ये प्लस वाला प्लस नहीं, नीचे वाला। हाँ। पप्पू, ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट। डिस्टेंस एक्स ओ, एक्सिस, सर सेकंड क्वाड्रेंट पे बनाना है, सेकंड नेगेटिव क्वाड्रेंट। हाँ। पॉजिटिव। और ऑलवेज जो u वर्सेस v का जो ग्राफ होगा बेटा, वो आप प्रैक्टिकल में भी प्रूव करोगे, यू कैन गेट द ग्राफ इज लाइक दिस, दिस इज फॉर ओ। कॉन्वेक्स लेंस। हम्म। यही चीज आपको कॉन्केव मिरर के लिए पूछे, ऐसा एग्जाम 2008 में जेई में पूछा गया था। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा। हाँ सर। थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा ना भाई। हम्म। आपको ग्राफ कैसे मिलेगा, ऐसे, ठीक है। हाँ એટલે ખબર પડી ગઈ, એટલે ત્યાંનું અહીંયા ઊંધું કરે છે। u वर्सेस v का ग्राफ देखा जाए बेटा तो आपको ऐसे शेप में ही मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, u वर्सेस v का ग्राफ, और 1/u वर्सेस 1/v पूछे तो आपको लीनियर मिलेगा, लीनियर लाइक दिस, ऐसा। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ रफली, आपको या तो ऐसा मिलेगा, ये लाइन मिलेगी, या तो ऐसे लाइन मिलेगी, ठीक है। 1/u वर्सेस 1/v की बात कर रहा हूँ, हाँ। और u यस सर। वर्सेस v बोले तो या तो ये ग्राफ होगा या तो ये ग्राफ होगा, उसमें आपको साइन कन्वेंशन देख लेने की, ताकि आपको क्वाड्रेंट पता चले कौन से क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा वो, ठीक है। અચ્છા, તો પછી આ ક્વોડ્રન્ટ અલગ હોય તો આવી રીતે ગ્રાફ ઊંધું આપશે કે ભાઈ ચત્તો જ આપે? એ તો તમને ડ્રો કરીને આપે, તમારે જજમેન્ટ લેવાનું બેટા કે આમાં કયો નેગેટિવ છે કયો પોઝિટિવ છે તે, ક્વોડ્રન્ટ પ્રમાણે જ આપે ને, તો ક્વોડ્રન્ટ વગર તને કેવી રીતે આપશે પપ્પુ? એમ નહીં, તમે જો અહીંયા જે પેલું કર્યો છે ગ્રાફ, તમે જે હા ચાર તો ઓપ્શન આવી આપ્યા છે। રીતે જ આપે, આવી રીતે જ આપે, હા હા, ઓકે। એવો નહીં આપે તો ઉભા એને ઝંડો લઈ લેવાનો, ચાલો આ ખોટું ખોટું નહીં આપો તો ભાન વગરી हो। બરાબર છે। हाँ सर। बराबर भाई। યસ યસ हाँ સર। सर। अभी थोड़ा और फॉर्मूला पे काम करो भाई, हाँ। हाँ સર આની જે રે ઓપ્ટિક્સની જો કહેવાય ફોર્મ્યુલાની આખી શીટ મળે કે સિમ્પલ બધી ફોર્મ્યુલા જ આવી જાય? अब ये જોઈ લઉં, ચાલ મારી પાસે હોય તો। क्या સર હોય ને તો શું કે એકી વારમાં ફોર્મ્યુલા સામે હોય ને તો ફટાફટ સોલ્વ કરી થાય, અને એક વખત વાંચ્યું હોય ને તો બી ઈઝી પડે। ઓહો, તો તને લિસ્ટ લખાવેલું છે તેની તો નોટ્સ બનાવી શકે ને, બનાવી હતા હે? હા, એમાંથી બનાવી શકાય ને। હા તો હું બનાવવા જ છું, મેં ચેપ્ટર 1 सर। 2 ની બનાવી છે, પણ કેવું બધું પહોંચતા પહોંચતા મને વાર લાગી છે ત્યાં સુધી રે ઓપ્ટિક પર। હા 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 હા, એ બરાબર છે। हाँ सर। હું તમને सर મેં તમને प्रैक्टिस મારી शीट નોટ્સ सर। બનાવી છે, એ તમને મોકલી આપી છે, બધું ચેપ્ટર 1 ની ફોર્મ્યુલા ની લિસ્ટ। ઓકે, सर आणि प्रैक्टिस शीट। અને પ્રેક્ટિસ સીટ, હા તો કઈ નહીં, મને યાદ કરાવજો, ચાલ હવે। हाँ सर ओके। આજે ભાઈ કાલે તમે પ્રેશર કર્યું ને, હું બી ભૂલી ગયો। हाँ सर आज करिए सर। સારું સારું, અચ્છા, ओके બાય સર। ઓકે ચાલો આવજો। थैंक यू सर, बाय। आदित्य तो देख अभी सीट 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 चालू बाय करेगा। सर। इतनी शीट मजा लगी है इसको तो। इसको शीट नहीं
रुक जा, अभी नहीं करने का था, अभी सर है। हाँ ओके सर, बाय सर, थैंक चलो यू हाँ। सर। सर इसकी पीडीएफ Bye, sir.